वक्त जंग की आग में झुलस रहा है और अब उस पर मंडरा रहा है खतरा, और खतरा है पाषाण युग का। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने साफ ये कहा है कि अगर ईरान ने झुककर डील नहीं की तो उसे स्टोन एज में पहुंचा दिया जाएगा। और अब इस बयान की गूंज सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, तेहरान की सड़कों पर धमाकों की आवाज बनकर सुनाई दे रही है। अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से राजधानी कांप उठी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और हालात तेजी से युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इधर अमेरिका के अंदर भी हलचल तेज है। सेना प्रमुख को हटाया जाना, इसके अलावा टॉप जनरलों की छुट्टी कर देना और काश पटेल के इस्तीफे की चर्चा पहले ही हुई। ये सब इस बात के संकेत हैं कि अंदर खाने बहुत कुछ उबल रहा है। मतलब ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रणनीति है या फिर किसी बड़े युद्ध की तैयारी। वहीं बात दूसरी तरफ करते हैं तो ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिफ ने ऐलान कर दिया है कि लाखों लोग हथियार उठाने को तैयार हैं। हर नागरिक सैनिक बनेगा और अगर जमीनी जंग हुई तो अमेरिका को करारा जवाब भी दिया जाएगा। तो क्या सच में ईरान पाषाण युग की तरफ धकेला जा रहा है? क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रही है? और क्या ट्रंप की ये चेतावनी सिर्फ सियासी बयान है या आने वाले तूफान का संकेत? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारे खास शो के जरिए, जहां होगी सबसे बड़ी भविष्यवाणी और जानेंगे कि ईरान का इस वक्त योग क्या बन रहा है। क्या ईरान जो है पाषाण युग में पहुंच जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं। हमारे साथ ज्योतिषी भी जुड़ेंगे जिससे हम समझेंगे कि आखिर इस वक्त ग्रह किस तरीके से अलग अलग चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, उसका असर किन देशों पर देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि ज्योतिष आचार्य एच.एस. रावत ने जो भविष्यवाणी की है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं और फिर उन्हीं के साथ जुड़ेंगे और उनसे बात भी करेंगे। देखिए, आने वाले दिनों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, ये एच.एस. रावत की भविष्यवाणी है और छोटे हमले बड़े टकराव में बदल सकते हैं। यानी कि ज्योतिष आचार्य एच.एस. रावत ये कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हो सकता है कि खराब हो। अमेरिका जो है बहुत बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिलेगा अमेरिका की ओर से। ईरान भी करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा, जो इस वक्त स्थिति हम देख ही रहे हैं। इसके अलावा जमीनी जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि जमीनी जंग को लेकर जो हालात बन रहे हैं, हो सकता है कि ऐसी भी स्थिति बने। दुनिया के कई देश इस संघर्ष में खिंच सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अचानक कोई बड़ा धमाका हालात बदल सकता है। यानी कि स्थिति देखिए, हो सकता है कि खराब हो, जो इस वक्त भविष्यवाणी बता रही है। अंत में बातचीत की कोशिश होगी, लेकिन देर से होगी। यानी कि बातचीत होगी और लेकिन इसमें हो सकता है कि लंबा वक्त भी लगे। हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी भी जुड़ेंगे। पहले उनकी भविष्यवाणी आपको बता देते हैं। उनकी भविष्यवाणी क्या है? शनि राहु की युति बढ़ा रही है टकराव का योग, और इसके साथ ही मंगल की प्रबल स्थिति जो है वो युद्ध के संकेत दे रही है। इसके अलावा जो ग्रह बता रहे हैं वो ये कि सूर्य केतु का प्रभाव जो है वो सत्ता में उथल पुथल तय है। यानी कि स्थिति जो है आने वाले दिनों में सत्ता को लेकर भी बिगड़ सकती है। गुरु की कमजोर चाल और कूटनीति इस वक्त फेल करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अप्रैल मई में ग्रहण योग है और बड़े विस्फोट का इशारा है। यानी कि मई तक सोचिए स्थिति खराब होगी। इसके अलावा जून तक निर्णायक मोड़ जो है वो दुनिया देखेगी और हो सकता है कि बहुत बड़ा बदलाव इस दौरान देखने को मिले। तो कुल मिलाकर देखिए, ईरान युद्ध के और भी ज्यादा भीषण होने के संकेत मिल रहे हैं और एच.एस. रावत जी की भविष्यवाणी भी ये बता रही थी। और इसके अलावा राकेश चतुर्वेदी की ये भविष्यवाणी बता रही है कि युद्ध जो है आगे और भी ज्यादा हो सकता है कि भीषण रूप जो है वो ले। यानी कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्रह भी बता रहे हैं वो ये कि अभी हालात फिलहाल तो सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एच.एस. रावत जी, आचार्य एच.एस. रावत जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आचार्य राकेश चतुर्वेदी भी जुड़े हुए। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी आचार्य एच.एस. रावत जी, ये जो भविष्यवाणी आपकी तरफ से की गई है मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर, ये सबसे पहले क्या संकेत दे रहे हैं, इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है, कामनाएं हर तरफ से हो रही है कि अब इस युद्ध को रुकना होगा। लेकिन ग्रह क्या बता रहे हैं? क्या रुकेंगे ये जो हालात हैं या फिर इसी तरीके से बहुत ज्यादा विध्वंसक रूप लेते हुए नजर आएंगे? पुनीता जी, आप ही के चैनल पर आप ही के साथ हमने पहले भविष्यवाणी की थी एक सप्ताह पहले कि 2 अप्रैल के बाद युद्ध और भयावह होगा, ऐसा बोला था हमने।
और फिर हमने ये भी कहा था कि 22 मार्च के बाद और ज्यादा खतरनाक होगा। वो स्थितियां एज इट इज, जैसे ग्रहों की गोचर चल रही है वैसे युद्ध ऊपर नीचे हो रहा है। जी। और उसके बाद में मार्च के बाद में और भयानक स्थिति हुई और जबरदस्त हमले हुए, यानी सैकड़ों के हिसाब से हमले हुए। अभी कल 3 जो क्रूर और पापी ग्रहों का कॉम्बिनेशन हुआ है, शनि मंगल हाँ। और सूर्य का, ये बड़ा खतरनाक है। अब ये खतरनाक इसलिए है कि अभी 15 दिन जो है आने वाले, ये काफी निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि 15 तारीख तक ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है। अब यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति है, राजा और सेनापति एक साथ हो गए और जनता यानी जो सेना है वो भी एक साथ हो गई जनता के साथ में। तो जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थिति खतरनाक होगी। हाँ। जब मंगल शनि की युति होती है तो युद्ध और भयानक स्थिति में आता है। सूर्य मंगल शनि की युति होती है तो और खतरनाक स्थिति होती है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि स्थिति और खतरनाक होगी। और जैसे हमने पहले इंडिया न्यूज पे ही कहा था कि ये परमाणु बम या परमाणु मिसाइलें जैसी स्थिति पैदा हो सकती है अगर इजराइल और अमेरिका इनको कहीं दमन नहीं कर पाते ईरान को, तो निश्चित तौर पर छोटे मोटे परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा डराने के लिए, धमकाने के लिए। उसके लिए ईरान तैयार है। और जो बाकी के जो और कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब है, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, यूएई भी इन्वॉल्व हो रहा है, कतर भी इन्वॉल्व हो रहा है, इधर से हुती यानी यमन भी तैयार हो गया है तो उनको सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी युद्ध की स्थिति खतरनाक हो सकती है। और ये गारंटी की बात है कि अगर युद्ध समाप्त होगा तो ईरान की शर्तों पर होगा, ये इजराइल और अमेरिका की शर्तों पर नहीं होने वाला। क्योंकि इस समय ग्रहों की जो चाल है वो बड़ी खतरनाक स्थिति में बनी हुई है। इजराइल और ईरान ये दोनों टक्कर में है इस समय पर। अमेरिका बहुत दूर है और उसके जितने भी बेस है, आर्मी बेस है, उनको खत्म कर दिया गया है। अब उसके लिए लड़ना यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ग्राउंड पे वो सेना उतारते हैं तो उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि उसके लिए ईरानी सेना, उनके जो गार्ड है, सुरक्षा गार्ड है, वो तैयार हैं और वो तो चाहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से ग्राउंड पे आ जाएं। और ये ग्राउंड पे इजराइल आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने आर्मी को मरवाना नहीं चाहता, क्योंकि लिमिटेड आर्मी उसके पास है। वो तो सिर्फ आसमान से ही युद्ध लड़ सकता है। इसलिए स्थिति अभी और खतरनाक मोड की तरफ जाएगी। अगले 15 दिन ये निर्णायक होने वाले हैं। उसके बाद ये गुरिल्ला युद्ध में होगा या परमाणु बम डलेगा, ये स्थिति आगे के ग्रहों की हम आपको जानकारी देंगे पुनीता जी। यानी कि अभी जो चिंता बनी हुई है वो चिंता जल्द खत्म होने वाली नहीं है, जो ग्रह बता रहे हैं। लेकिन आचार्य राकेश जी, अब क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त देखिए अब अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, आखिर ये योग क्यों बनता है? ये जो हालात इस वक्त हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, आखिर क्यों ये स्थिति बनी हुई है? सुनीता जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज के इस मंच को मेरा प्रणाम है। आदरणीय एस रावत साहब को मेरा वंदन और प्रणाम है, नारी शक्ति के रूप में आपको भी वंदन। देखिए, दो चीजें। पहला तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक गलत टेक्स्ट चल रहा है जो कि शनि राहु की युति है, उसको शनि मंगल की युति जो है प्रभाव में लिया जाएगा और उसको करेक्ट किया जाए अगर वो संभव हो सकता है तो। दूसरा मैं बता दूं, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं। देखिए, आदरणीय एस रावत साहब ने जैसा कहा कि हम लोगों ने एक सप्ताह पहले जो चर्चा किया था वो सत्यार्थ, और आप देखिए कि मैंने कहा था कि अगर 2 अप्रैल तक जो है ईरान सरवाइव कर ले जाता है तो फिर उसको झुकाना मुश्किल रहेगा और मिडिल ईस्ट में जो है शक्तियों का जो प्रभाव है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो बहुत बड़ा आधार है वह ईरान बन जाएगा। और जो लोग चिल्ला रहे थे कि ईरान मिट जाएगा, ईरान 10 दिन में खत्म हो जाएगा, हम लोगों ने देख लिया कि 35-40 दिन से लगभग युद्ध चल रहा है और कोई भी परिणाम आ नहीं पाया है। ना ईरान झुका है, ना जिस तरीके की बाकी चीजें झुका रही थी। अब आते हैं ऐसी परिस्थितियां बनती क्यों हैं? अभी मैं सुन रहा था एक टेलीविजन चैनल पर या शायद सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे थे कि शनि मंगल की युति तो हर वर्ष होती है। अरे भाई, हर वर्ष होती है, लेकिन हर वर्ष जो है शनिवत राहु कुंभ का राहु नहीं होता है। हर वर्ष जो है कुंभ राशि में शनि राहु मंगल राहु की युति निर्माण नहीं होता है। हर वर्ष जो है मीन राशि में सूर्य मंगल और जो है शनि जो है युति निर्माण से ग्रही योग का निर्माण नहीं करते हैं।
शनिवत राहु गुरुवत मंगल प्रभावी है। और अभी जैसा आदरणीय एच एस रावत साहब ने कहा, मैं 100% सहमत हूं। आप देखिए कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि 2 अप्रैल जो है ये बहुत बड़ा तिथि रहेगी, और आप देखिए कि कल ही बहुत बड़ी बड़ी जो है सूचनाएं मिली, चाहे वह ईरान के हमले को लेकर के हो, चाहे एक तरफा जो है शांति को लेकर के कई राष्ट्रों के जो है मुखियाओं ने या उनके जो है लीडरशिप को जो है आगे कर रहे लोगों के साथ मीटिंग भी रही, ब्रिटेन के द्वारा या शायद किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा ये सूचना हम लोगों को मिली। तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि अब तक शनि और सूर्य युति में था, लेकिन कल से मंगल भी वहां पर आ गया है और गुरुवत मंगल अब हो गया है, तो सूर्य को बल मिल गया है। मैं बार बार कहता हूं कि सूर्य एक जो ग्रह है वह सभी ग्रहों को जो है पीड़ित कर देता है, अस्त का कर देता है, लेकिन जब वह शनि के साथ युति लेता है तो सूर्य स्वयं पीड़ित हो जाता है। लेकिन अब जो है सूर्य के साथ मंगल युति लेने के कारण, मंगल की युति होने के कारण अब आप देखिए कि सूर्य प्रभावी हो गया है, या कह लीजिए कि मंगल और बली हो गया है। अब यह द्वंद्व जो है और आकस्मिक रूप से बढ़ जाएगा। लेकिन जैसा आदरणीय एच एस साहब ने कहा कि 15 अप्रैल के बाद जो है जब सूर्य गोचर कर जाएगा, जो है उच्च का हो जाएगा, आप देखिएगा कि यही जो अभी सुगबुगाहट है, मीटिंग चल रही है, यही राष्ट्र जो इस चीजों से प्रभावित हो रहे हैं इस युद्ध से, यह बहुत तेजी से एग्रेसिव भूमिका में आकर के शांति वार्ता के लिए, युद्ध विराम के लिए जो है भूमिका निभाएंगे। और यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि 2 जून के बाद जब गुरु उच्च का होगा, गुरु उच्च की राशि में आएगा, तो वहां जो है काफी हद तक उस तिथि तक शांति होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। सारे चीजें, जो सारी घटनाएं हैं, यह जो सारा कालखंड है, यह विशेष रूप से सब ग्रहों के ही अधीनस्थ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर देखिए ये जो स्थिति बन रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं देखिए जो आपने बताया कि ग्रह किस तरीके से यहाँ पर पूरे समीकरण को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एच एस रावत जी, एक चीज यहाँ पर और भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए मैं ये समझूंगी ईरान को लेकर, ईरान का क्या योग इस वक्त बन रहा है, क्योंकि ईरान देखिए चौंकाया जरूर है ईरान ने सभी को, क्योंकि जो कहा यह जा रहा था कि ईरान टिकेगा नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन नुकसान हुआ है ईरान में, इससे नकारा नहीं जा सकता है, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है नुकसान ईरान को। लेकिन इसके बावजूद भी जिस ताकत के साथ पलटवार कर रहा है और अभी भी धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि हम उसी ताकत के साथ जवाब देंगे अगर हम पर हमले होते हैं, तो कमजोर समझा गया ईरान को। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान अगर इस युद्ध में लंबे समय तक टिका हुआ है, आज 35वां दिन है, तो ऐसे में ईरान के जो ग्रह हैं वो आखिर किस तरीके से योग बनाते हुए नजर आ रहे ईरान को लेकर? पुनीता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को कम नहीं आंक रहा था इजराइल। इजराइल की जो मौसाद है उसको इस बात का एहसास था कि ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है और वो परमाणु बम बनाने की स्थिति में है और उसके पास इस समय जखीरा है मिसाइलों का। मौसाद की रिपोर्टिंग थी और उसको ये पता था कि अगर 2, 4, 6 महीने और 1 साल ईरान को अगर ढीला छोड़ दिया जाता है तो वो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरनाक स्थिति भी पैदा कर सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से हमास ने उसके ऊपर हमला किया था उसमें पूरी सपोर्ट ईरान की थी और ईरान हमेशा उनको सपोर्ट कर रहा था जो इजराइल को खत्म करने पे तुले हुए थे। इजराइल चाहता था कि जितना जल्दी हो सकता है इसको खत्म किया जाए, नहीं तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कम आका था अमेरिका ने। अमेरिका को ये बहुत ज्यादा अपना घमंड था कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी, मैं जैसे कि माद्रो को तुरंत उठा लिया वहां पर वहां के राष्ट्रपति को, तो इस प्रकार से उसकी गलतफहमी थी। लेकिन ईरान को इस बात का पता था एक ना एक दिन मेरे ऊपर हमला होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता कि मैं स्ट्रांग हो जाऊं, और वो एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा कंट्री था। इतनी सैंक्शन के बावजूद भी उसने अपनी डेवलपमेंट जारी रखी और वो इतनी स्ट्रांग स्थिति में आ चुका था। पिछले 40 साल से युद्ध की तैयारी कर रहे थे वो। उनको इस बात का एहसास था कि अमेरिका एक न दिन हमला जरूर करेगा, इजराइल हमला जरूर करेगा और हम इनके नाको चने चबा देंगे। तो ये स्थिति, इनकी ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए इनकी गलतफहमी थी। इनको ये आइडिया नहीं था, इनको ये था कि हम वहां पर पहले सत्ता में बगावत कराएंगे, वहां की जनता बगावत करेगी और वहां की जो टॉप लीडरशिप है उसको मार देंगे और मारने के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और सत्ता हमारे काबू में आ जाएगी। ये पासा उल्टा हो गया, क्योंकि हमारे खामनेई साहब ने जो वहां जाल बिछा रखा था उसको ये था एहसास का कि टॉप लीडरशिप मारी भी जाती है
तो जो उनके 27 केंद्र थे, जहां-जहां सेना को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो सेना को उनके आदेश थे कि उसके बाद तुम हमला जारी रखना, कुछ भी हो जाए। तो उसका जो जाल बिछाया हुआ था, अब देश भावना आ जाती है। जो वहां पर उपद्रव वहां की जनता कर रही थी कि वो सत्ता परिवर्तन चाहती थी, अब देश पे अटैक होता है तो फिर वो आंदोलन भी चुप हो गया और जनता सपोर्ट करने लग गई देश को, देश का मामला आ गया। तो यहाँ पर पासा उल्टा हो गया। अब सत्ता परिवर्तन की कोई चांसेस नहीं है वहां पर, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप वो मारी जा चुकी है। अब सारा सेना के हाथ में कमांड है। अब सेना तो चाहेगी नहीं कि सत्ता परिवर्तन हो, और सेना के सामने जनता भी नहीं सामने आएगी। उनको पता है कि जब वहां पर वो युद्ध कर रहे हैं, बम मार रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी टैंक चढ़ा सकते हैं। जी। इसलिए सत्ता परिवर्तन का ख्वाब था इनका, वो खत्म हो चुका है और ये युद्ध लंबा चलने वाला है। और अगर ये समाप्त होता है किसी भी कीमत पर, बीच बचाव भी किया जाता है, तो ईरान की शर्तों के ऊपर ही ये समाप्त होगा, अन्यथा युद्ध समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से ग्रह आगे आने वाले हैं, आगे शनि नीच कहा जाएगा, फिर वो ग्रहों की युति करेगा और भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। तो अभी 2030 तक पूरा विश्व और हर आदमी, हर परिवार कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। इस समय शांति पूरे विश्व में, पृथ्वी लोक पर नहीं है पुनीता जी, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अब ईरान का जो योग है वो काफी मजबूत दिखा रहा है। एच.एस. रावत जी, जो आप बता रहे हैं कि ईरान की बिल्कुल शर्तों पर ही अब तमाम जी चीजें पुनीता जी, जी। जी पुनीता जी, ईरान की जो कुंडली है और इजरायल की कुंडली है, दोनों की कांटे की टक्कर है। दोनों की वृष लगन की कुंडली है और दोनों ही कहीं एक दूसरे को झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जो झुकेगा तो अमेरिका ही झुकने वाला है। ईरान और इराक, इजरायल जो है, इन दोनों की तो टक्कर बन रही है। क्योंकि कारण यह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, उनका चंद्रमा कमजोर है। वो मानसिक तौर पर वीक आदमी है, पीड़ित आदमी है। हमारे यहाँ चंद्रमा पीड़ित आदमी को ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं पागलपन। तो जी। उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और वैसे भी उसकी सिंह लगन है। सिंह लगन में केतु बैठा हुआ है इस समय पर। जी। तो उसका जो विजन है युद्ध के मामले में, वो बहुत परफेक्ट नहीं है, और उसके जो सलाहकार है वो भी बहुत परफेक्ट नहीं है, उसकी जो मिनिस्ट्री है वो भी बहुत परफेक्ट नहीं है। इसलिए वहां विद्रोह शुरू हो रखा है। अमेरिका के अंदर एजिटेशन, आंदोलन ट्रम्प के खिलाफ हो रहे हैं, कि उसको पता है पागलपन के दौरे इसके आगे, जिससे अमेरिका को अलग थलग होना पड़ सकता है, और विश्व से अमेरिका अलग थलग पड़ जाता है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति टूट जाएगी, उसकी कमर टूट जाएगी, सारे देश उससे अलग हो जाएंगे, नाटो उससे अलग हो चुका है और बहुत सारे देश हैं। अब ये स्थिति गल्फ कंट्री के अंदर भी आ रही है कि हम क्यों इसके गुलाम बने। अगर ये भावना आ जाती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को झुकना पड़ेगा इसके अंदर। तो स्थिति अभी बहुत भयानक होने वाली है, इतनी आसान स्थिति नहीं है। गलत पंगा ले लिया, गलत कंट्री के साथ पंगा ले लिया इन्होंने बहुत छोटा कंट्री समझा था। इन्होंने सोचा अफगानिस्तान की तरह इसको कुचल देंगे, वियतनाम की तरह इसको कुचल देंगे, मादरों को उठा के ले जाएंगे। तो इनके दिमाग में ये सब चीजें थी जो अभी होने वाली नहीं है। यानी कि जो चीजें आसान समझी गई थी अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो चीज आसान अब नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चिंतित काफी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आचार्य राकेश जी, अब क्योंकि देखिए जो स्थिति है, जो हालात है, इसे लेकर तो हर दिन जो डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, इसके बाद जो स्थिति देखने को मिल रही है, उसे लेकर तो आगे मैं आपसे समझूंगी क्या भविष्यवाणी है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन ये जो धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, क्या ऐसा संभव नजर आ रहा है क्या? सुनीता जी, अपने यहाँ कहा जाता है कि गीदड़ भभकी देना, तो ट्रंप जो है वह गीदड़ भभकी दे रहे हैं और खिसियानी बिल्ली है वो खंभा नोच रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने आपको बार बार बोला है और आदरणीय एच.एस. साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया कि इजराइल और ईरान की कुंडली। एक चीज मैं और बता दूं आपको, इजराइल और ईरान दोनों ही राहु प्रधान है, लेकिन अगर राहु के बल को देखा जाए तो इस समय ईरान को ज्यादा बल मिल रहा है राहु के द्वारा। यही एक कारण है कि वह हर दिन टूटता है और हर दिन एक नए तरीके से आक्रमण करता है और नई नीति के साथ वह करता है। राहु क्या है? छलिया है, वह खेल करता है, वह भ्रम जाल फैलाता है। आपने देखा कि उसने तरह तरह के भ्रम फैला करके, चाहे प्लास्टिक के जो है, बलून्स के जो है फाइटर जेट दिखा करके इस तरीके से जो है छल किया। तो इस समय जो बली कुंडली है वह ईरान की है, और जो जिस तरीके की धमकी दे रहे हैं ट्रंप के अनुसार, तो देखा जाए अब तक तो युद्ध खत्म हुए जो है 30 दिन हो जाने चाहिए थे, 5 दिन में ही वो तो कह रहे थे कि वहां पर सत्ता परिवर्तन करा देंगे। तो ट्रंप की बातों को मुझे लगता है कि ना हमारी मीडिया को बहुत सीरियस लेना चाहिए। वह एक जो है कॉमेडी शो चला रहे हैं, इसके अन्यत्र वो कुछ नहीं चला रहे हैं। वह जो है एक हास्य शो चला रहे हैं कि उनको सुन करके लोग हंसे और अपना तनाव
युद्ध का भूल जाएं, गैस की कीमतों का तनाव भूल जाएं, वो और कुछ नहीं रह गए हैं। तो ट्रंप के लिए इस समय कोई भी सीरियस लेने की बात नहीं है। और ग्रह जो इशारा करते हैं, मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं, मैंने कहा था कि 2 अप्रैल तक ईरान सरवाइव करता, उसके बाद किसी कीमत पे ईरान को झुका पाना संभव नहीं है। तो पाषाण युग में भेजना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, प्रतिबंध लगाया है, वहां की इकोनॉमी कमजोर हुई है, लेकिन उसका भी तरह तरह से ईरान ने निचोड़ निकाल लिया है, नए जगहों से करेंसी लेने का, नई करेंसी में ट्रेड करने का। तो वहां पर विशेष रूप से अगर हम कह दें कि पाषाण युग में पहुंच जाएगा, तो बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला है। हाँ, अमेरिका का जो अभिमान है वह तोड़ करके पाषाण कालीन वाला अभिमान कर देने वाला है। यह ईरान पहली बार दिखाएगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो अमेरिका का भी अहंकार तोड़ सकता है। यह ग्रहों के अनुसार बल मिल रहा है ईरान को, और अमेरिका ग्रहीय संयोजन से उसकी लीडरशिप और देश की जो कुंडली है वह इस समय कमजोर है। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या बता रही है? क्योंकि देखिए, बयानबाजी तो हो ही रही है, जो दावे किए जा रहे हैं खुद ही सामने आते हैं और खुद की पीठ थपथपाते रहते हैं। तो ये जो बयानबाजी हो रही है, हर दिन उनके बयान बदल रहे हैं, तो ये उनके लिए क्या अब इस वक्त ग्रह बता रहे हैं? सुनीता जी, मैंने पहले ही बोला था और अभी आदरणीय एस एस राव साहब ने उसको जो है अपने मुख से जो है पुष्टि कर दिया और आशीर्वाद स्वरूप भी मेरी वाणी को सत्यता कर दिया। मैंने बार बार बोला है कि आने वाले समय में अमेरिका में जन विद्रोह, जन आक्रोश जो है ट्रंप को लेकर के होगा, अमेरिकी सत्ता को लेकर के होगा। और आने वाले समय में जो वहां पर मिड टर्म इलेक्शन है, इसका प्रभाव जो है बहुत तेजी से देखा जाएगा। और ट्रंप के लिए अब बहुत दूर नहीं है जबकि अमेरिकी नागरिक जो है, अमेरिकी जनता जो है, वह रोड पर उतर करके भी अमेरिका के सत्ता का विरोध करेगी। पुनीता जी, तो आने वाला समय आप ये लेके चलिए कि गुरु जो है उच्च का होगा, सबके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन ट्रंप के लिए वह और विद्रोहपूर्ण रहेगा। यानी उनकी अपनी खुद की जनता जो है उनके विद्रोह में आने वाले समय में आ जाएगी। यानी कि जो देश देखिए ईरान में चले थे सत्ता परिवर्तन करने के लिए, अब वही चीज खुद उस चीज का सामना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा था, देखिए मिड टर्म का चुनाव है, उस वजह से अब अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया, लेकिन अब उन्हीं चीजों में उलझते हुए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। लेकिन एच एस रावत जी, क्योंकि देखिए अब इस युद्ध को लेकर जो आपने भी भविष्यवाणी की है, राकेश जी ने भी भविष्यवाणी की है कि युद्ध लंबा चल सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसी सटीक भविष्यवाणी आप बता सकते हैं कि युद्ध विराम कब होगा युद्ध का? क्योंकि अब हर कोई ये जानना चाहता है, हर कोई ये दुआ कर रहा है कि अब बहुत हो गया, अब इस युद्ध को रुकना चाहिए। देखिए, युद्ध विराम की सटीक भविष्यवाणी अभी तो कैलकुलेशन हमने नहीं की है, लेकिन इतना बता देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू साहब, इनमें से किसी एक की मृत्यु अगर हो जाती है और इसमें कामयाब हो जाता है ईरान, तो निश्चित तौर पर युद्ध रुक जाएगा और उसके बाद में ठहर जाएगा वो मामला। जब तक इनमें से दोनों रहेंगे, जब तक युद्ध विराम की अभी संभावना नहीं है। क्योंकि ईरान में जो लीडरशिप थी वो तो मारी जा चुकी है। अब वो तो कहते हैं ना, बिना लगाम के घोड़े हैं सारे के सारे। वो तो जितनी भी उनके पास 5 लाख के करीब सेना है, 5 लाख आतंकवादी बन जाएंगे, गुरिल्ला युद्ध लड़ेंगे, इनकी जान में जान आ जाएगी, इनकी आफत हो जाएगी, इनके गले में छजूदर फंस जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर देखिए आप ये संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल तो अभी इस युद्ध के रुकने के कोई आसार नजर आ नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एच एस रावत जी, राकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त